सबसे पहले जैसे ही आप क्लास 11 की बुक लेके आओगे मार्केट से, आपको पहला चैप्टर ओपन करोगे। पहले चैप्टर में क्या मिलेगा भाई? एपी, जीपी एंड एचपी, ठीक है। सिमिलर एएम, जीएम एंड एचएम, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। संबंध की परिभाषा, दो समुच्चयों के बीच का फलन, संबंध का मुख्य प्रकार, संबंध और फलन का चित्रीय निरूपण। एक तो सर्कल पढ़ते हैं, फिर इलिप्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पैराबोला एंड आखिरी वाला हाइपरबोला। ये 4 टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं। हेलो बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का मैथ्स का सिलेबस। जो बच्चा क्लास 10 से मूव कर रहा है क्लास 11 में, बिहार बोर्ड में अगर आप क्लास 11 में मैथ्स ले रहे हो तो क्या क्या चेंज हुआ है, पहले का सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, सारी चीजें अपडेटेड सिलेबस आपको आज बताने वाले हैं कि भाई क्लास 11 के मैथ्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का सिलेबस अलग अलग है, बस थोड़ा सा सिलेबस अलग है, ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस अलग ही है। एग्जाम पैटर्न अलग है। बिहार बोर्ड में आपको एमसीक्यू ज्यादा दिखेंगे, यूपी बोर्ड में आपको एमसीक्यू कम दिखेंगे। तो पैटर्न सिर्फ अलग है, सिलेबस लगभग सेम है क्लास 11 मैथ्स का। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्लास 11 के सिलेबस में क्या क्या है भाई। सबसे पहले जैसे ही आप क्लास 11 की बुक लेके आओगे मार्केट से, आपको पहला चैप्टर ओपन करोगे। पहले चैप्टर में क्या मिलेगा भाई? समुच्चय मिलेगा। ठीक है, समुच्चय मिलेगा। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? इसमें समुच्चय एवं उनका निरूपण, परिमित एवं अनंत समुच्चय, रिक्त समुच्चय, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं वो आपको पढ़ने को मिले फर्स्ट चैप्टर में। देन आपको उप समुच्चय, शक्ति समुच्चय, समष्टि समुच्चय, वेन आरेख, ठीक है, समुच्चयों का अनुप्रयोग, वास्तविक संख्याओं, तंत्र के समुच्चय का अंतराल, कर्मित युग्म, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो निश्चित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करने होंगे ए क्रॉस बी में, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप मोटा मोटा ये समझ लो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पहले से आइडिया रहेगा कि अच्छा सर पहले यूनिट पढ़ा रहे हैं तो ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा है और इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि हम कौन सा टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, कौन से चैप्टर का है। ठीक है, तो अभी आपको ये देख के आइडिया लग जाएगा कि भाई मैथ्स के सिलेबस में है क्या और हमको क्या क्या पढ़ना है क्लास 11 में अगर आप बिहार बोर्ड से हो। ठीक है, तो पहले जो चैप्टर की बात करें, समुच्चय, जिसे हम लोग सेट्स थ्योरी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में सेट्स थ्योरी, या फिर इसको यूनिट 1 बोल दो, यूनिट 1, इकाई 1। ठीक है बच्चे, तो पहले चैप्टर में ये पढ़ेंगे। अब दूसरा जो चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शंस का, संबंध और फलन। क्या है बालक? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, बट इसमें अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक से डिफिनेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, फलन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, यही छोटी छोटी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, संबंध की परिभाषा, दो समुच्चयों के बीच का फलन, संबंध का मुख्य प्रकार, संबंध और फलन का चित्रीय निरूपण। ठीक है, कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे, दर्शाएंगे कैसे, वास्तविक चरों का वास्तविक मान वाला फलन, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, फलन के विभिन्न प्रकार और इनका मुख्य गुण। जो बहुत डाउट आता है ना बच्चों का, जो मेजर डाउट होता है बच्चों का, इसमें आता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर में। तो ये भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट इसका डिटेल जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 11 में बेस है, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, मापांक, सिग्नम, महत्तम, पूर्णांक, इंटीजर फंक्शंस, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव फलन, फलनों का जोड़, घटाव, गुणा। ठीक है, और इनका ग्राफ भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये मॉड वाले ग्राफ और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, घातांक और लघुगण फलन। जैसे हम लोग उधर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे, सिमिलर इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। जो भी ग्राफ है यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे कि इसके ग्राफ क्या क्या है, और उसके बाद प्रांत,
सह प्रांत और आपका परिसर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो संबंध और फलन वाले चैप्टर में। उसके बाद आता है गणितीय तर्क शास्त्र। ठीक है, गणितीय तर्क शास्त्र, इसमें क्या क्या है, कथन है, मूल तार्किक संयुक्तक का है। ठीक है, तर्क शास्त्र में वेन आरेख का अनुप्रयोग है, जो हम लोग वेन डायग्राम पहले वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसी का यहाँ पे यूज है। यहाँ पे कुछ आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यदि हम केवल यदि इंप्लॉइज वाई और या फिर या इन सब का यूज होगा कंपोजिट फंक्शन। फिर उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर 4 की बात करें तो बूलियन बीजगणित की बात होगी, जिसमें हम लोग बूलियन बीजगणित, द्विविधता या फिर डुअलिटी का रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विचिंग परिपथ में भी अनुप्रयोग इसका पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड में नहीं है, ये वाला सिलेबस यूपी बोर्ड में नहीं है, बट बिहार बोर्ड में ये है। ठीक है, उसके बाद इकाई सेकंड की बात करें, ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करें, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, अनुक्रम और श्रेणी, जिस क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, सीरीज वाला सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा, सेम उसी का थोड़ा सा यहाँ पे अपडेटेड वर्जन है, यह मान सकते हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिसमें हम लोग तीनों पढ़ेंगे, एपी, जीपी एंड एचपी। ठीक है, सिमिलर एएम, जीएम एंड एचएम, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, अनुक्रम एंड श्रेणी में। अगर हम लोग यूनिट सेकंड में सेकंड चैप्टर की बात करें, ठीक है, यूनिट सेकंड में सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग समृद्ध संख्या बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें आपको सभी द्विघात समीकरणों को हल नहीं है निकाल पाने के कारण समृद्ध संख्याओं की आवश्यकता। समृद्ध संख्या हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो पहले ही आपको यहाँ पे डिफिनेशन में बता दिया जाएगा कि समृद्ध संख्या की क्या जरूरत थी कि ऐसा हमको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा। उसके बाद समृद्ध संख्याओं के बीच गुणों का विस्तृत परिचय, समृद्ध संख्याओं का बिंदु के रूप में आर्गन तथा पट निरूपण, ध्रुवीय निरूपण, मौलिक प्रमेय, द्विघात समीकरणों का समृद्ध संख्या पद्धति में हल, त्रिभुज असमीकरण, समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल, इकाई का घनमूल, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो टॉपिक होगा, देखो थर्ड वाला जो चैप्टर है ना, यूनिट सेकंड का है, ना कि आप फर्स्ट चैप्टर से काउंट कर रहे हो तो वहां पे नहीं होगा। ये यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर है, जिसे द्विघात समीकरण एवं व्यंजक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वही द्विघात समीकरण, ठीक है, व्यंजक, मूलों का सम्मिश्र फलन, दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण बनाना। एक साइड तो आपसे मूल निकलवाएगा, दूसरी साइड आपको अगर मूल दिया गया तो वहां से द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं वो सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद संचय एंड क्रमचय, पीएनसी। ठीक है, पीएनसी हम लोग पढ़ेंगे। फिर गणितीय आगमन का सिद्धांत और द्विपद, बाइनोमियल थ्योरम। छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका रैखिक असमक्याय, लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज वाली भी हम लोग पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है, इनफाइनाइट सीरीज, उसका सम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले आखिरी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बालक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इकाई थर्ड की, यूनिट थर्ड की, ये क्लास 11 की बात कर रहे हैं, यूनिट थर्ड की बात करें बालक, तो इसमें त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं वो वाली त्रिकोणमिति नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे का। यहाँ पे सारे फार्मूले आपको साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, उसके बाद एक दूसरे में कन्वर्जन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रफल, बाह्य त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, उनके बीच संबंध, सरल रेखाओं का प्रयोग, माइमर प्रमेय एवं उसका प्रयोग, ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। फिर आता है नियामक ज्यामिति, ये आपका यूनिट 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। सरल रेखा का मानक, व्यापक समीकरण, दो रेखाओं का छेदन, दो रेखाओं का बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच के अर्धकों का समीकरण, किसी सरल रेखा की ढाल एवं दो सरल रेखाओं के, बेसिकली ये सरल रेखा के बारे में ही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ते हैं सब इसी से पढ़ेंगे। क्लियर है।
उसके बाद आता है उसी में सेकंड पार्ट आता है शंकुखंड और थर्ड वाला त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। शंकुखंड में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है, हाइपरबोला, ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ने को मिलेगी, शंकुखंड या फिर कॉनिक सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, कॉनिक सेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग ये दीर्घवृत्त है बालक, दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय है, वृत्त का परिमाणिक समीकरण है, सरल गुण है, परवलय है, ठीक है। इसमें मोस्टली चार हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या, एक तो सर्कल पढ़ते हैं, फिर इलिप्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पैराबोला एंड आखिरी वाला हाइपरबोला, ये चार टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं। क्लियर है इसमें। उसके बाद आता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसमें हम लोग नियामक अक्ष, त्रिविमीय नियामक तल, बिंदु का नियामक, दो बिंदु के बीच की दूरी और खंड सूत्र। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, ये हम लोग क्लास 12 में वापस से पढ़ेंगे 3D के नाम से, ठीक है। तो उसका यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर बात करें इकाई 5 की यूनिट 5th की, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कलन का भाग, पूर्वालोकन इकाई भाग 1, भाग 3, वास्तविक मानों का फलन एवं उनका ग्राफ, सीमाएं, जो लिमिट्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट्स, सीमा, जिसे हम लोग सीमा बोलते हैं, सीमा वाला चैप्टर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन, सांख्यिकी, और उसके बाद आखिरी में हम लोग प्रोबेबिलिटी से खत्म करेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है, एडवांस वाली प्रोबेबिलिटी आपको क्लास 12th में मिलेगी आगे चल के। तो यहाँ पे जो क्लास 12th वाला सिलेबस है उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्लास 11th में दे रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप कवर करते जाओगे। क्लास 11th में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो क्लास 12th में आपको हेल्प मिलेगी क्लास 11th वाले टॉपिक से, क्योंकि ये रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 3D का इंट्रोडक्शन मिल रहा है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 3D पूरा पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का इंट्रोडक्शन मिल रहा है क्लास 11th में। क्लास 12th में आप जाओगे तो पूरा प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर ही होगा, वहां पे आपको पूरा प्रोबेबिलिटी ही पढ़नी होगी, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।